Hello everyone, this side Raj and you all guys watching Ninja Binary Trading YouTube channel guys. So I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से करे होंगे। तो गाइस ये आज हमारा डे 11 है एंड जो हमारा डे टारगेट रहेगा वो रहेगा $13.12 अराउंड, ठीक है। और जो कि 10% ऑफ दिस कैपिटल है जो कि अभी हमने यहाँ गेन कर लिया, ठीक है। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना क्योंकि आज क्या है ओटीसी मार्केट। तो ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। देखो एक मैंने यहाँ ट्रेड लगाया था जो कि मैंने विन कर लिया है, ठीक है यहाँ पे। और अभी अपना जो कैपिटल है वो कितना है $134.36 अराउंड। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना। देखो अब मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है जो कि मैं अपर डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो इसका मैं पहले अमाउंट इंक्रीज करता हूँ और वेट करता हूँ थोड़ा, मतलब कैंडल का नीचे आने का। बाकी मैं को ट्रेड लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने ओके ये ट्रेड थोड़ा मेरे हाथ से निकल चुका है, ठीक है। बाकी मेरा मन था कि इसको मैं अपर डायरेक्शन में रुको, मैं कर सकता हूँ, अभी भी टाइम मेरे पास। ओके यहाँ पे चलो कोई इशू नहीं है, निकल गया ठीक है अपने हाथ से। अब वो कैंडल कहीं भी जा सकता है। अब यहाँ भी देखो थोड़ा मार्केट के यहाँ पे हम कभी देखें तो मार्केट इस कैंडल को ऊपर ले जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये पता ओटीसी मार्केट का फंडा क्या है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैंडल जाना कहाँ चाह रहा है। इसमें इतना प्राइस एक्शन काम नहीं करता, ठीक है। बस मार्केट में थोड़ा सा आपको ये समझना है कि मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड के अंदर है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको ओनली पैटर्न वगैरह पे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं अपर डायरेक्शन में जा सकता हूँ पर कैंडल कहीं पर भी इसी 3 कैंडल कंटिन्यू कौन सी नहीं बनी है, ग्रीन की नहीं बनी, ठीक है। इसलिए मतलब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि कैंडल ये ग्रीन की शायद ही बनेगी। हाँ मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पर है ना, मतलब पैटर्न काम करते हैं, मतलब ज़्यादा क्या काम नहीं करते, मतलब लाइक प्राइस एक्शन तो काम नहीं करता है। कभी आपको इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हो तो वो भी बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करता, ठीक है। मतलब इंडिकेटर वगैरह भी बस ये है कि आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न और आपको जैसे कि कलर चेंज पैटर्न ये सब समझना पड़ेंगे इसको मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। अब रुको मैं मुश्किल से शायद 2 से 3 ट्रेड करके अपना डे ख़त्म कर दूँगा क्योंकि ओटीसी मार्केट में मेरा मन नहीं करता था रिस्क लेने का, है ना। तो रुको रुको थोड़ा हम देखते हैं इस कैंडल पहले फिनिश होने दो, उसके बाद हमें मतलब कि हम लोग कुछ सोच सकते हैं ट्रेड लगाने के बारे में और मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। अब मैं समझ गया कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। रुको यहाँ पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लगा दी, ठीक है। और थोड़ा एंट्री में अच्छा मिला है। अब देखो पता मैंने ट्रेड यहाँ क्यों ली, पहले इसको विन होने दो, लॉस होने जो भी होगा देखते हैं हम। फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ कि मतलब मेरी ट्रेड की वजह क्या थी। आप इस कैंडल को पहले वॉच करते रहो कि कैंडल आपके अकॉर्डिंग क्या जा सकता, मतलब कि क्या होता, ठीक है। कभी आप इस मार्केट में अभी होते, मतलब इस फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट, तो आप क्या सोचते। मैंने आपका सोचा, मैं अपना रीज़न बताऊंगा, आप अपना मतलब कमेंट में मतलब बता सकते हो कि आप यहाँ डाउन सोचते कि अप सोचते, ठीक है। आपके लोगों में थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, रुको हेलो, ये जूम आउट करा, जूम इन करा, ठीक है। एक बार देख लो मैंने यहाँ पे अप लगाया था, आप क्या लगाते, ठीक है। मतलब जब तक आप खुद मार्केट में बैठोगे नहीं ना तब तक आपको मतलब कि देखो अब ये लॉस हो रहा है कोई इशू नहीं, लेकिन पर अपना कभी भी मतलब डिसीजन चेंज मत करना, ठीक है। क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे प्राइस एक्शन मतलब मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना कहीं पर भी अभी देखो इसके बाद मैं अब अपना अपना अमाउंट बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको मैं $7 करूँगा और इसको मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब श्योर हो चुका हूँ और देखो काफ़ी ज़्यादा नीचे लगा और मेरे को लगता है कैंडल बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं करी, यहाँ पे ओटीसी मार्केट का फंडा ही ऐसा है कि यहाँ पे इसको समझना बहुत मुश्किल है। अब पता मैंने डाउन क्यों लगाया था, रुको पहले इसको भी इन्होंने देखो। अब चलो कोई इशू नहीं। आप कहीं पर भी देखो कि आपको एक रेड कैंडल के बाद एक मतलब कि ग्रीन कैंडल, ओ सॉरी रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल श्योर दिखेगी, ठीक है। एक ग्रीन के बाद आपको पक्का कहीं पर भी आप देख लो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक ग्रीन कैंडल आई थी। उसके बाद डोजी इसको इसको कंसिडर मत करो, देखो यहाँ देखो एक ग्रीन के बाद 2 रेड, यहाँ देखो एक ग्रीन के बाद 2 रेड, ठीक है। तो मैंने इतना कहीं मतलब जूम वूम भी नहीं करा, ठीक है। बस मैंने इतने में मतलब एनालाइज करा कि हाँ एक ग्रीन के बाद कभी एक रेड आता है तो उसके बाद एक और क्या आ रहा है, कैंडल रेड आ रहा है, जो कि मतलब मेरा बिल्कुल श्योर है। और इसका अमाउंट मैंने कितना रखा था, $7, ठीक है। जो कि मतलब मैंने अपना लॉस भी कवर कर लिया पिछली कैंडल का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ओके अब देखते हैं यहाँ पे। अभी अपना 135 हो चुका है, रुको कितना टाइम हो गया अपने रिकॉर्डिंग को, पहले 4 मिनट, चलो कोई इशू नहीं। तो आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हर एक ग्रीन कैंडल के बाद क्या रहा था, एक रेड कैंडल, मतलब एक रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल, ठीक है। मतलब हर जगह मेरे को यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई दे, 2 कंटिन्यू रेड कैंडल। अब मैं चाहूँ तो यहाँ भी ट्रेड कर सकता हूँ, पर क्या होता है यहाँ पे नियम इसका ब्रेक हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल मतलब बन रहे। चलो देखते हैं हम
कि एक और ग्रीन कैंडल आ गया। चलो अब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि रूल ब्रेक हो गया, ठीक है। ये तीन रेड कैंडल नहीं आ रहे। अब रुको हम किसी और पेयर में देखते हैं कि हमको यहाँ चार्ट में मतलब कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखो मार्केट ने जो 1 2 3 4 5 जो 5 कैंडल थी रेड की, उसको एक ही कैंडल ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, देखा। इसलिए ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन कभी आप लेके आते हो तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई न्यूज़ होती है ना कुछ और होता है, ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक डोजी बन गया यहाँ पर। अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, कैंडल कहाँ जा रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक डोजी के बाद क्या बना हुआ है, एक और डोजी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा रिस्क मतलब है कि, क्योंकि और ध्यान देखो, कभी एक डोजी के बाद क्या बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल। यहाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा, कोई और पेयर देखते हैं हम। मार्केट इसको कवर करने आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस रेड कैंडल के बाद क्या बन चुका है, एक ग्रीन कैंडल। ओके, यहाँ पे कभी आप देखो तो एक और डोजी, और यहाँ पे बन गया अब ग्रीन कैंडल, देखा। चलो कोई इशू नहीं। देखो ओटीसी मार्केट में है ना, मैं कुछ अभी पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल। अब एक ग्रीन कैंडल के बाद दो, ओके यहाँ पे दो, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन, ओके ओके, यहाँ पे भी कभी हम देखते हैं तो एक ग्रीन के बाद कोई थोड़ा छोटा आ सकता है। रुको हम यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, वेट करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर आन दो। अपना अमाउंट में वैसे एक ही ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है, बड़ा ट्रेड लगा के ख़त्म करता हूँ आज का दिन। और कैंडल थोड़ा छोटा बनेगा मुझे लगता है ना। तो इसको थोड़ा ऊपर आन दो, सब मैं लूँगा ट्रेड। मतलब अपने को एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा लगता, पता, क्योंकि थोड़ा कैंडल मुझे लगता है कि छोटा बनेगा, ठीक है। कि यहाँ पे कभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी सेम था सिनारियो, पर ये कैंडल का थोड़ा छोटा बना हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ा रिस्क लग रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही ट्रेड करूँगा यहाँ पे, है ना। और इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दिन को अपने। बाकी कभी आपको सीखना है, चीज़ों को समझना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का, जो मतलब कि ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आप मुझसे मतलब पर्सनली कॉल पर भी बात कर सकते हो, मतलब वहाँ पे लिंक प्रोवाइड है। और डीएम करना पहले मुझे, कि कॉल का टाइम मैं आपको बता दूंगा कि क्या रहेगा करके, है ना। अब यहाँ पे अगेन पता मार्केट क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है कि दो, एक ग्रीन, रुको मैं वेट, एक मिनट में करता हूँ पहले इसको एनालाइज। एक रेड कैंडल, दो, दो ग्रीन कैंडल, ओके ये रेड बन सकती है, पता है यहाँ पर अब ये रेड बन सकती है। तो यहाँ भी रिस्क लग रहा है, चलो कोई इशू नहीं। जहाँ आपको डाउट लगे उसको आप छोड़ दो, ठीक है। वो ट्रेड करने की कोई भी आपको इतनी वो नहीं है, ठीक है, ज़रूरत, क्योंकि फालतू लॉस करोगे तो क्या मतलब है। लॉस करने से अच्छा क्या है कि वेट कर लो। कि मुझे ऐसा कोई एक्यूरेट पैटर्न नहीं दिखा, ठीक है। मुझे थोड़ा था कि वहाँ पे वो कैंडल ग्रीन बन सकता है, पर वो जहाँ कहाँ जा रहा है, रेड की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे दो दो ग्रीन कैंडल बने, तो दो ग्रीन कैंडल के बाद क्या बन रहा है, एक और रेड कैंडल। तो मेरा मन था कि रेड जाऊँ, पर वो उसका इंडिकेशन क्या होता, मतलब बार बार कि ग्रीन, मतलब मेरा दिमाग था कह रहा था कि मतलब कि ग्रीन के लिए जाओ, पर ये मतलब पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेड के लिए, ठीक है। अब वेट करते हैं, रुको, ठीक है। इसके बाद हम रेड जा सकते हैं। थोड़ा ऊपर आन दो कैंडल को, थोड़ा सा ऊपर आन दो एक बार। देखो ऊपर ही नहीं आया, ठीक है, मतलब बहुत प्रेशर से ऊपर आया था और फिर ऊपर चल चल गया। एक्यूरेट नहीं मिल रहा, रुको मेरे को पॉइंट, देखो पता मैं ट्रेड यहाँ लगाऊंगा, देखो ट्रेड यहाँ लग जाएगा, देखना भी। रुको मैं रेड लगाऊंगा, पर रुको, मतलब रेड के लिए लूँगा, रुको थोड़ा सा, मतलब उसको ऊपर आन दो, थोड़ा और ऊपर आ जाए। अभी अपने पास 10 सेकेंड और है, थोड़ा सा। ओके चलो मिनट, अरे ओके लगा दी, चलो ठीक है, ओपनिंग पे ही लगी, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है था, मतलब वो कैंडल मतलब बहुत टाइम तक मेरे मतलब कि मेरे फेवर में ही थी, पर वो आखिरी में एट द एंड कहाँ पहुँच गई, ग्रीन के लिए। मतलब मेरे को थोड़ा डाउट तो हुआ था कि कैंडल मतलब जा सकती है, कोई इशू नहीं, हम लॉस करेंगे इस कैंडल पे, है ना। कभी हो सकता है, बाकी कभी भी मतलब होप मत खोना, है ना। मतलब मेरा मन था कि और अच्छी एंट्री लूँ और ऊपर से, पर वो कैंडल कहाँ लग गई, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं लग गई, कोई इशू नहीं। देखते हैं एट द एंड क्या होता है, ग्रीन बनता है कि रेड बनता है। कभी अच्छा बना, रेड बना तो अच्छी बात है ना। मतलब कभी अपनी अच्छी होती ना एंट्री, वैसे हमने को मतलब कि था, लगा था कि कैंडल तो रेडी बन रहा है, पर वो क्या था कि मैंने लगाई यहाँ थी, वो लग कहाँ गई, वो यहाँ लग गई। चलो कोई इशू नहीं। आप देखो पता मैंने रेड क्यों कहा था, कि कभी आप यहाँ दो कैंडल देखो, कौन से, ग्रीन के, तो उसके बाद क्या है कि छोटे छोटे कैंडल कौन से आए थे, रेड के। तो मेरे को था कि लगभग इतने साइज का तो मतलब एरिया यहाँ तक कवर करना चाहिए। कहाँ तक कवर करना चाहिए, इस वीक तक। ये वीक देखो, ये वीक दिख रहा है आपको, ये देखो मेरा कर्सर देना है इस वीक तक, है ना।
और आप कभी देखो तो यहाँ पे क्या है 200, देखो यहाँ पे 200 है और यहाँ पर 100 है। तो इसके बीच में जब आता ना ओटीसी मार्केट, आपको मैं एक मतलब टिप दे रहा हूँ। तो जैसे मतलब कैंडल इस 200 को ब्रेक करा है ओटीसी मार्केट में, तो ये 100 के मतलब तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश करता ही करता है। देखो मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। ओके रुको, ये थोड़ा गैन बॉक्स आ गया, रुको। मेरे कहने का मतलब समझना। और हमने टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है आज का। रुको आपको दिखा दूंगा मैं लीडर बोर्ड, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ देखो, ये 100 का, ये 200 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 200 यहाँ लिखा, ठीक है। अब मार्केट ने इस 200 को ब्रेक करा है, मार्केट ने इस 200 को ब्रेक करा। रुको मैं आपको पहले प्रॉपर दिखाता हूँ लाइन ड्रॉ करके, है ना। आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ये कहाँ गई वो लाइन, पता नहीं कहाँ गया, चलो कोई इशू नहीं। तो ये 200 आपको दिख रहा है, ये 16.200, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ठीक है, मतलब बॉडी के साथ ओटीसी मार्केट में। तो ऐसा होता है कि मार्केट इसके नीचे रहने की कोशिश करता है, इसलिए देखो मैंने था आपको एंट्री कहाँ गई थी, थोड़ा एंट्री पॉइंट के साथ मैंने आपको कहा था ऊपर की तरफ। और ये 100 नंबर कहाँ पर है, लगभग यहाँ देखो, ये इस जगह पे। जब जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये मतलब मैंने थोड़ा देखा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट नीचे आने की थोड़ी कैंडल करता है, की कोशिश करता है। बाकी अब ये कैंडल जो बना है ग्रीन वाला, उसके बाद देखो अगेन मार्केट क्या कर रहा है, इसको टच करने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मतलब थोड़ा समझ में आया होगा। पहले आप देख लो लीडर बोर्ड कि हमने कितना प्रॉफिट कर लिया अपना यहाँ पे। अच्छा $8 का हुआ है, चलो कोई इशू नहीं, हम इसको कल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने अपने अकाउंट में कितने कर लिए, $141, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अब संडे के दिन, कल के दिन, मतलब डे 12 के अंदर। जब तक के लिए आप ट्रेडिंग करना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के मतलब की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, एंड किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे वो पर्सनली बात कर सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।